नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ बीते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है। महाकुंभ का समापन जो है 26 फरवरी को था। कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग जो है भूल गए होंगे, लेकिन वो परिवार कभी नहीं भूल सकता जो उस महाकुंभ की भगदड़ में अपने घर के एक मेंबर को खोया है, एक सदस्य को खोया है। वो अपने जीते जी इस घटना को नहीं भूल सकता। सरकार इस पर जो है अपनी उपलब्धि गिनाई, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगवाई और श्रेय अपने नाम किया कि हमने महाकुंभ करवाया, हमने इस तरीके की जो है भव्य स्वागत करवाया, 66 करोड़ जो है श्रद्धालु आकर स्नान किए। लेकिन मैं आज महाकुंभ पे दोबारा बात कर रहा हूँ। क्या उस परिवार को मुआवजा मिला? क्या उस परिवार को सरकार मानी जो महाकुंभ में आए और भगदड़ में अपनी जान गंवाए? क्या सभी लोगों को मुआवजा मिल गया? क्या सरकार उन परिवार को किस तरीके से जो है मुआवजा दी, किस तरीके से उस परिवार के उस सदस्य को जो है अपनाया कि हाँ महाकुंभ में आए थे और भगदड़ में जो है इनकी मृत्यु हो गई? क्या महाकुंभ में हुए भगदड़ से जो मृत्यु हुई सरकार इसमें अपनी नाकामी मानी? तो आप सबको याद होगा कि सरकार तो अपनी नाकामी शुरू से ही नहीं मान रही है। भले महाकुंभ के त्रिवेणी संगम के जल को जो है भर के अब बिहार भेजा जा रहा है फायर ब्रिगेड के द्वारा, लेकिन अभी तक सरकार जो है इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं बताई कि कितने लोगों की जो है मृत्यु हुई है। सरकार 37 लोगों को मानी है, शुरू में 30 लोगों को मानी थी, लेकिन अब 37 लोगों को जो है मानी है कि 37 लोगों की जो है मृत्यु हुई है। लेकिन वहीं पर जो है बीबीसी की एक रिपोर्ट आती है। बीबीसी के एक संवाददाता हैं जो अभिनव गोयल हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च किया। 11 राज्यों में उन्होंने टहला, 50 जिलों में उन्होंने भ्रमण किया, अलग अलग लोगों से मुलाकात की और जानने की पूरी कोशिश किए जो है आखिरकार महाकुंभ में कितने लोगों की मृत्यु हुई। अगर जिन लोगों के परिवार से कोई व्यक्ति खोया महाकुंभ में भगदड़ में, उसकी जान गई, आखिर उसको सरकार मुआवजा दी कि नहीं दी? तो मैं आज बात करने वाला हूँ महाकुंभ के आंकड़े को लेकर, मृत्यु के आंकड़े को लेकर, महाकुंभ में जो मौतें हुई उसके मुआवजे को लेकर जो है बीबीसी एक रिपोर्ट लेकर आई है, जिसमें जो है बीबीसी का कहना है कि 37 लोग, सरकार अभी तक जो है 37 लोगों को मानी है कि महाकुंभ में की भगदड़ में 37 लोग मरे हैं, जिसको जो है वह 25-25 लाख रुपए जो है मुआवजा दी है। लेकिन वहीं पर सरकार 5-5 लाख जो है कैश के रूप में 26 लोगों को मुआवजा दी है। ये अंतिम नहीं है, अभी 19 परिवार ऐसे हैं जिनको जो है एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। जब सरकार 37 लोगों को मानी है कि 37 लोग जो है महाकुंभ की भगदड़ में मरे हैं, उनको जो है 25-25 लाख रुपए चेक के द्वारा जो है मुआवजा दिया गया। वहीं पर 26 लोग ऐसे हैं जिनको जो है कैश के रूप में 500-500 के बंडल के रूप में जो है उनके परिवार को वहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है जाकर मुआवजा दिया गया और उनसे सिग्नेचर करवाया गया एक पन्ने पर, यह लिखवा कर कि जो है उनका जो परिवार था वो भगदड़ में नहीं, वहाँ स्वास्थ्य को लेकर जो है समस्या हुई थी, उनकी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई। वहीं पर 19 परिवार ऐसे हैं जो अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं पाए हैं। वो मुआवजे के लिए, वो न्याय की जो है गुहार लगा रहे हैं, वो मदद की जो है आशा लिए अभी बैठे हैं, उनको एक पैसा भी नहीं मिल पाया है। लेकिन आखिर जो कैश में पैसा दिया गया, जो 5-5 लाख रुपए बांटे गए, वो कहाँ से फंडिंग हुई? अभी तक कोई अधिकारी इसको भी जो है नहीं बता पा रहे हैं, ना कोई बताने को जो है तैयार हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में जो है यह अंतिम सत्य नहीं है। बीबीसी का कहना है कि इससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा लोगों की जो है मृत्यु हो सकती है। लेकिन बीबीसी के आंकड़े के अनुसार लगभग जो है 82 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन बीबीसी यह भी कह रहा है कि अंतिम सत्य नहीं है, इससे ज़्यादा भी लोग मरे हैं, यह आंकड़ा आ सकता है सामने। जहाँ पर अभिनव गोयल जो 100 से ज़्यादा लोगों को से जो है मिले, 11 राज्यों में उन्होंने भ्रमण किया, 50 से ज़्यादा जिलों में उन्होंने गए। जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, क्या वो इस रिपोर्ट को नहीं निकाल सकते कि जो परिवार महाकुंभ की भगदड़ में जिसकी मृत्यु हुई, जो पीड़ित परिवार है, आखिरकार उसको मुआवजा मिला कि नहीं मिला? जब अभिनव गोयल अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो क्या उस जगह पर बड़े बड़े चैनलों के रिपोर्टर नहीं हैं, या उनके पास सुविधा नहीं है, कि या वो जो है निकालना नहीं चाहते, उनके पास हिम्मत नहीं है, उनकी नियति नहीं है? आप सब जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक बार
इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, सिर्फ इसलिए कि क्या महाकुंभ का श्रेय सिर्फ सरकार लेगी? उनमें जो हुई है नाकामी, जो भगदड़ हुई है, जिससे लोगों की जान गई है, जो नाकामी है, इसका भी श्रेय जो है सरकार लेने का काम करेगी। क्योंकि जो अभिनव गोयल हैं, जो बीबीसी के रिपोर्टर हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है, अलग अलग स्थानों पर जाकर 100 से ज़्यादा लोगों से मुलाकात की है, 11 राज्यों में उन्होंने भ्रमण किया है, 50 जिलों में जाकर जो है उन्होंने अलग अलग लोगों से बात करते हुए इस रिपोर्ट को निकाला है। उन्होंने स्पष्ट जो है छापा है पूरी फ़ोटो के साथ। जो 37 लोग हैं जिनको जो है सरकार 25-25 लाख रुपए मुआवजा दी है, इनको जो है कैश के रूप में दी है। वहीं पर दूसरे फ्रेम में उन्होंने छापा है कि जो 26 लोग हैं जिसको वहाँ की सरकार 5-5 लाख रुपए कैश के रूप में दी है। लेकिन वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है, अभी इस कैश को कहाँ से फंडिंग किया गया, क्योंकि जो कैश का पैसा होता है वो अमूमन काला धन माना जाता है या 2 नंबर का पैसा माना जाता है। क्योंकि सरकार जब पैसा देती है, किसी को मुआवजा देती है, किसी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए जो सहयोग राशि देती है, तो वह चेक के रूप में देती है। वहीं 19 लोगों को जो है छापा है जिनको जो है 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। अब अभिनव गोयल कहाँ कहाँ गए, तो अभिनव गोयल गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, तमाम जो है 11 राज्यों में उन्होंने भ्रमण किया। 11 राज्यों के 50 जिलों में उन्होंने गए और अलग अलग लोगों से बात की। अलग अलग लोगों से बात करने के बाद यह पता चला कि जो है कई परिवार ऐसे हैं जो अब भी जो है आर्थिक मदद की चाह में बैठे हुए हैं। तो हम और आप भूल सकते हैं महाकुंभ को, वो परिवार भूल सकता है जो अपने किसी मेंबर को नहीं खोया है, लेकिन वह परिवार पूरे आजीवन नहीं भूल सकता है महाकुंभ को। वह परिवार सरकार की नाकामी को कभी नहीं भूल सकता जो अपने बेटे को खोया है, जो अपने पिता को खोया है, जो अपनी बहन को खोया है, जो अपनी माँ को खोया है, जो अपनी पत्नी को खोया है। वह परिवार जीते जी इस नाकामी को, सरकार की नाकामी को कभी नहीं भूल सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इस नाकामी को कब एक्सेप्ट करेगी और सही डाटा कब देगी? क्योंकि अब भी जो है डाटा सस्पेंस में बना हुआ है। भले सरकार सिर्फ 37 लोगों को मानी है, लेकिन यदि सरकार 37 लोगों को जो है मानी है तो 5-5 लाख रुपए जो कैश के रूप में दिया गया और जो उन परिवारों से दबाव देकर स्थानीय प्रशासन द्वारा यह सिग्नेचर करवाया गया, आप जो है सिग्नेचर करके दीजिए, मेरा जो भाई था, मेरा जो बेटा था, मेरा जो पति था, मेरा जो पिता था, वो भगदड़ की वजह से नहीं, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से जो है उनकी मृत्यु हुई है। तो इसमें यदि देखा जाए तो जो 26 लोग हैं जिनको 5-5 लाख रुपए कैश में दिया गया, तो 18 लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, वहीं बिहार के 5 लोग हैं, झारखंड के 1 लोग हैं और वेस्ट बंगाल को जो है 2 लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको जो है सरकार कैश के रूप में 5-5 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दी है। लेकिन अब इस पर जो है पलटवार करते हुए अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए यह सवाल पूछा। उन्होंने लिखा क्या है, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके क्या लिखा है, सत्य तथ्य बनाम सत्य 37 बनाम 82। यह अखिलेश यादव ने लिखा है। अखिलेश यादव ने बीबीसी की ही रिपोर्ट को कोट करते हुए लिखा है कि जो है सब देखें, सुने, समझें, जानें और साझा करें। सत्य केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसारण भी उतना ही जरूरी होता है। भाजपा आत्ममंथन करे और भाजपाई भी, और साथ ही उनके सार्थक भी, जो कि लोगों की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ के किस पाताल पर्व पर चढ़कर अपने को और मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाई पर विश्वास नहीं करेगा। सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है। और इस बड़ी बात का भी है कि महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नकदी दी गई वो कैश क्यों दी गई, वो कैश आया कहाँ से, और जिनमें से कैश वितरित नहीं हो पाया वो कैश वापस गया किसके हाथ में। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार सिर्फ आंकड़े नहीं छिपाई है, सरकार सिर्फ झूठ नहीं बोली है। इसके आंकड़े को लेकर उन्होंने सदन के पटल पर भी झूठ बोला है। और अखिलेश यादव ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि जो कैश के रूप में पैसा दिया गया वो पैसा आया कहाँ से, और पैसा आया तो पैसा जो वितरण किया गया, तो जिन परिवार को वह 5-5 लाख रुपए नहीं मिला, आखिर वो कैश वापस किसके हाथ में गया है।
नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ है? नकदी का विवरण किस आदेश पर हुआ है? नकदी विवरण के लिखित आदेश कहाँ हैं? अखिलेश यादव ने यह भी सवाल किया है, नकदी देने का निर्णय किसने किया और किस नियम के आधार पर उन परिवारों को नकदी दिया गया जो महाकुंभ में अपने परिवार को खोया है, और इसका लिखित आदेश कहाँ है? तो तमाम सवाल अखिलेश यादव ने किया है और सवाल होना भी चाहिए। तो क्या महाकुंभ को लेकर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, चाहे योगी आदित्यनाथ हो गए, जो अपना श्रेय ले रहे हैं, आखिर अपनी नाकामी कब मानेंगे? बिहार में प्रचार शुरू हो गया है। प्रयागराज से त्रिवेणी संगम से जो है जल भरकर फायर ब्रिगेड के द्वारा बिहार भेज दिया गया है। ये व्यवस्थाएं हो सकती है, लेकिन सरकार डाटा नहीं उपलब्ध करा पा रही है। सरकार उन सभी को मुआवजा नहीं दे सकती है। क्या जिन 26 लोगों को 5-5 लाख रुपए दिया गया, आखिर सरकार स्वीकार करके उनको भी जो है 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दे देती, क्या सरकार के पास से पैसा कम हो जाता? क्योंकि सरकार जब लोगों को देने की बात होती है तो क्या धन कम होने लगता है, पैसा कम होने लगता है। वहीं पर जब इसका एक जमबन रचाना होता है, एक प्रचार प्रसार करना होता है, तो उसके लिए पैसा उपलब्ध हो जाता है। बिहार फायर ब्रिगेड के द्वारा त्रिवेणी से जल भेजा गया, अलग अलग कॉलेजों में, मंदिरों में छिड़कवाया गया, लोग लेने के लिए लाइन भी लगाए, आखिर वो पैसा कहाँ से आया? तो तमाम सवाल ऐसे हैं जो महाकुंभ से लेकर अभी भी नहीं सुलझे हैं, गुत्थी अभी भी जो है सुलझी नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जितने लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ महाकुंभ के उस मृतक परिवार के लिए जो आज भी आस लगाए बैठा है कि सरकार हो सकता है मेरी मदद करे, लेकिन जिन लोगों की जो है मदद भी हुई है, वो 26 घर, वो 26 परिवार आज भी इस अफसोस में जी रहे हैं कि मेरे घर का एक मेंबर खोया, लेकिन सरकार अभी तक जो है मानने को भी तैयार नहीं है। तमाम जो है उन सभी के लिए जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या सरकार अपनी नाकामी मानेगी या नहीं मानेगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।